अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। हम पढ़ रहे थे स्टमक। टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था डाइजेशन। डाइजेशन हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। सबसे पहले फूड आपकी कहाँ जाती थी? ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में। स्टमक बेटे हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट 2 to 3 लेक्चर जो है उसमें हम स्टमक स्टमक ही अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा? हमें पढ़ा स्टमक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड आफ्टर इसोफेगस और ड्यूडिनम से पहले जो है डेट इज स्टमक प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसको हमने जो है वो डिफरेंट टाइप के पोर्शंस में डिवाइड किया है। 3 मेजर पोर्शंस हैं जिनमें हमने स्टमक को डिवाइड किया। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 2 तरह की डाइजेशन है जो स्टमक में हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई मैकेनिकल डाइजेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि स्टमक वॉल जो हैं ये डिफरेंट टाइप की जो हैं यहाँ पे लेयर्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। आउटर मोस्ट को हम लोग क्या कहते थे? सिरोसा। सिरोसा के बाद आपके पास स्मूथ मसल्स आते थे। स्मूथ मसल जो थे आगे फर्दर 3 टाइप्स थी स्मूथ मसल्स की। उसके बाद जो थर्ड लेयर थी डेट इज नोन एज सब म्यूकोसा और फोर्थ वन इज नोन एज म्यूकोसा। क्लियर? ये हमने सारा क्या पढ़ लिया था? ये हमने पढ़ ली थी अपनी मैकेनिकल डाइजेशन के। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से हो रही थी दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये बेटे आपको स्टमक का स्ट्रक्चर इस टाइम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो हमने उस दिन ड्रॉ किया था। ये तो पोर्शन थे, एक ये और एक पाइलोरिक पोर्शन, दी एंड वाला पोर्शन जो था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था कि स्टमक को हमने 4 मेन लेयर्स में डिवाइड किया। सबसे पहली लेयर जो थी डेट इज़ ये वाली लेयर जो है डेट इज़ नोन एज सिरोसा। सिरोसा के बाद यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थे। स्मूथ मसल जो हैं उनको हमने 3 टाइप के मसल्स में डिवाइड किया था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड ओब्लिक मसल्स। और उसके बाद थर्ड लेयर आपकी क्या आती थी? सब म्यूकोसा, जो मैंने ये ड्रॉ की ये वाली लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर के बाद फोर्थ वन लेयर डेट इज नोन एज म्यूकोसा। ठीक है, और म्यूकोसा ही के अंदर जो है फर्दर फूड का जो है वो वो जो डिवीजन हो रही थी, मज़ीद फाइन पार्टिकल्स में फूड जो है वो डिवाइड हो जाती थी। क्लियर है? तो बेटे ये हमने कल क्या पढ़ लिया था? मैकेनिकल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन जो कि स्टमक के अंदर हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 206 है आपकी बुक का, 206। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ से हमने आज स्टार्ट लेना है। मैकेनिकल हम ख़त्म कर चुके हैं। The mucosa of stomach possesses numerous tubular gastric glands. These glands open in the mucous wall through deep depression called gastric pits. Each gastric gland contain epithelial cell and 3 secretory cells. Number 1, the mucous cell. The mucous cell will secrete a mucus, a thick secretion that cover the inside of the stomach and protect it from ACL and digestive enzyme. Number 2, the parietal या ऑक्जेंटिक cells which secrete hydrochloric acid. It adjusts the pH of the stomach content to about 2 to 3. HCl also soften the food, activates the pepsinogen and kill microorganism. Number 3, the chief cell. The chief cells which secrete enzyme pepsinogen. ठीक है, all secretion of gastric glands are collectively called gastric juice. When the bolus enters the stomach, the gastric glands secrete gastric juice. The hydrogen ion of the ACL activate pepsinogen into pepsin. Pepsin catalyze the breakdown of protein to yield polypeptide and peptides. About 3 to 4 hours after a meal, the stomach contents have been sufficiently mixed and are semi-liquid acidic mass called chyme. The pyloric sphincter regulates the release of the chyme into small intestine. हमने क्या पढ़ लिया? नेक्स्ट जो बेटे अभी डाइजेशन थी, पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाई थी? पहले मैंने आपको पढ़ाई थी मैकेनिकल। आज हमने पढ़ा जो मैंने भी टॉपिक रीड आउट किया डेट इज़ नोन एज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो म्यूकोसा है यानी कि जो फोर्थ लेयर थी किसकी? स्टमक की फोर्थ लेयर को हमने कहा था ना म्यूकोसा, जो इनर मोस्ट लेयर थी बेटे स्टमक की,
वहाँ पे म्यूकोसा ऑफ द स्टमक में क्या होता है कि ट्यूबुलर न्यूमिरस बहुत छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डैट इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये ग्लैंड ओपन होता है इन द म्यूकोसा वॉल थ्रू डीप डिप्रेशंस। यहाँ पे डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज गैस्ट्रिक पिट। क्या कहते हैं उसको? गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि गैस्ट्रिक पिट किस तरह होता है। बेटे हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोसा। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या था? ये इनर मोस्ट लेयर थी किसकी? स्टमक की। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे? म्यूकोसा कहते थे। म्यूकोसा के अंदर ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये तमाम के तमाम जो हैं, ये जो नज़र आपको आ रहे हैं, दीज आर नोन एज ग्लैंड्स। क्या है? ये ग्लैंड्स हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। हर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक डिप्रेशन होता है, डीप डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? ये जो ऐसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं, ये जो अंदर से खाली जगह है, ये इस तरह की, दीज आर नोन एज डिप्रेशन। ये जो अंदर जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे उंगली की तरह, ऐसे फिंगर की तरह बने हुए हैं, इनके अंदर ये जो ओपनिंग है ना, ये जो जगह है खाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। और हर डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट। अब इसको अगर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को अगर मैं डिटेल से अगर हम देखें तो उसकी शेप इस तरह की होती है। ठीक है, अब ये जो डिप्रेशन है ना, दरमियान में सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो खाली जगह नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज गैस्ट्रिक पिट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये जो अंदर डिप्रेशन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। क्लियर हो गया? ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया? हमारे पास म्यूकोसा का स्ट्रक्चर है। फिर हमने क्या पढ़ा कि हर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, यहाँ पे एपिथेलियल सेल और 3 सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा? यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ हम आए। ये मैंने किसकी डायग्राम बनाई हुई है? गैस्ट्रिक ग्लैंड की डायग्राम बनाई है। हर गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक एपिथेलियल सेल यानी कि एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। इसके अलावा 3 डिफरेंट टाइप के सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है म्यूकस सेल। अगर आपको याद हो, देखो बेटे मैंने ये कल ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये मैंने लिखा भी है म्यूकस सेल, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह इस जगह पे म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, हर गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक एपिथेलियल सेल और 3 डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। अब इन तीनों सेल्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले आपकी बात करते हैं हम म्यूकस सेल की। ये जो सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज म्यूकस सेल। म्यूकस सेल का मेन काम क्या होता है बेटे? ये सक्रीट करते हैं किस चीज़ को? एक थिक सक्रीशन बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। म्यूकस क्या करती है? ये स्टमक के इनसाइड को कवर करती है और स्टमक को प्रोटेक्शन देती है, स्टमक की हिफाजत करती है। किससे? HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और एंड जो है डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनसे। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बता दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मैंने क्या बताया कि हर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ये बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो हर गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल एंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो पहले सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या चीज़ सक्रीट करता है बेटे? थिक सक्रीशन सक्रीट करता है, दैट इज नोन एज म्यूकस। म्यूकस क्या करती है? ये इनसाइड, स्टमक के इनसाइड में जो है उसको कवर कर देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। नंबर 2 सेल की बात हम करते हैं, डेट इज़ नोन एज पेराइटल सेल। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये म्यूकस सेल के नीचे प्रेजेंट है। दीज आर, ये जो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2, ये दीज आर नोन एज पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स या इनका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल। इसका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को सक्रीट करते हैं। क्या सक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को सक्रीट करते हैं। ये स्टमक की pH को मेंटेन करते हैं, pH को एडजस्ट करते हैं, और pH कितनी रहती है? 2 to 3। ठीक है, इसके अलावा इनका मेन फंक्शन क्या था? ये HCl सक्रीट कर रहे थे ना, तो HCl जो है वो फूड को फर्दर सॉफ्ट कर देती है और एक्टिवेट करती है किसको बेटे? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? एक एंजाइम है। इसके अलावा HCl का एक और मेन फंक्शन भी है कि ये पेराइटल सेल में, जो हम पेराइटल सेल के फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे बेटे डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो भी सारे के सारे जो हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो HCl में क्या हो गया कि HCl जो है वो फूड को सॉफ्ट कर रही है, पेप्सिजन को एक्टिवेट कर रही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर रही है? किल कर रहा है।
इन शॉर्ट, पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करते हैं? पेराइटल सेल जो हैं ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को सॉफ्ट करता है, वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इसके अलावा पेराइटल सेल जो हैं वो हमारे जो स्टमक की पीएच है उसको भी मेंटेन करते हैं और उसको जो है एडजस्ट करते हैं। 2 to 3 जो है वो पीएच रहती है किसकी? स्टमक की। नेक्स्ट सेल जो है डेट इज नोन एज चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल भी इसको कहते हैं। इनके दो नाम हैं, चीफ सेल भी नाम है इसका और दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? जाइमोजेनिक सेल्स भी इनको कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या है कि बेटे ये एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? पेप्सिनोजन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है ये क्या करेंगे कि ये सिक्रीशन है ना, एक एंजाइम है। एंजाइम ये भी बहुत सारे फंक्शंस को जो है स्टमक के उसको रेगुलेट करता है। अब ये जो तमाम की तमाम सिक्रीशंस हैं, म्यूकोस सेल म्यूकोस सेक्रीट कर रहा है, पेराइटल सेल एचसीएल को सेक्रीट कर रहा है, चीफ सेल जो हैं वो पेप्सिनोजन को सेक्रीट कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम सिक्रीशन जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस है ना कंबाइनली, इन तमाम सिक्रीशंस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। आई होप कि आपको इसकी चीज़ें समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी स्टमक की लेयर्स, डिफरेंट टाइप की। स्टमक की जो आउट इनर मोस्ट लेयर थी, सबसे इनर मोस्ट लेयर, डेट इज़ नोन एज म्यूकोसा। म्यूकोसा का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ड्रॉ करके दिखाया था। म्यूकोसा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, ये जो आपको इस तरह के बने हुए नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। हर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये जो अंदर से आपको नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया। अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर देखो तो वो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। और ये डिप्रेशन था, ये जो खाली आपको जगह नज़र आई थी, दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट। हर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें एक एपिथेलियल सेल और 3 डिफरेंट टाइप के सेल जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। ये तीनों सेल जो हैं, एक तो एपिथेलियल है यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल लाइनिंग होती है, इसके अलावा जो तीनों सेल्स हैं इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? सेक्रीटरी सेल। क्या कहते हैं इन तीनों को? सेक्रीटरी। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होगा और 3 इसके अंदर बेटे सेक्रीटरी सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेक्रीटरी सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सेक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला सेक्रीटरी सेल जो था वो क्या था? म्यूकस सेल था। म्यूकस सेल क्या चीज़ सेक्रीट करता था? ये म्यूकस सेक्रीट करता था। म्यूकस स्टमक के इनसाइड को कवर कर देता है म्यूकस से और उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एचसीएल और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम से। दूसरा सेल जो था डेट इज नोन एज पेराइटल सेल। पेराइटल सेल जो है वो सेक्रीट करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक फूड को सॉफ्ट करती थी, एक्टिवेट करती थी पेप्सोजन को, और इसके अलावा बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये किल कर देती थी। थर्ड हमने पढ़े चीफ सेल। चीफ सेल का मेन काम क्या था कि ये एक एंजाइम सेक्रीट करते थे डेट इज नोन एज पेप्सिनोजन। और ये जो तीनों के तीनों जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं, और ये सेल जो सिक्रीशंस बना रहे हैं, सब सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज गैस्ट्रिक जूस। इन सब की सिक्रीशंस को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। अब हमने वर्ड बार बार, जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगी ना तो मैं वर्ड वहाँ पे यूज़ करूँगी गैस्ट्रिक जूस। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि ऑल द सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड की तमाम सिक्रीशंस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कैसे लिखोगे? ऑल द सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। क्लियर हो गया बेटे? ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे चलें। और इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? हमने पढ़ लिया केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमने पढ़ना है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको ड्रॉ करके खुद से दिखाया था और समझाया था। ये वही आपकी बुक में ही बना हुआ है। यहाँ पे देखो, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये म्यूकोसा का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल, म्यूकस सेल, पेराइटल एंड चीफ सेल। इन दोनों के नाम मैंने आपको डिफरेंट भी बताए
कि जो आपका पेराइटल सेल है इसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, और जो चीफ सेल है इनको हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म। अब कि ये तो हमने मेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या फंक्शन कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, केमिकल डाइजेशन जो स्टमक की है वो किस तरह से हो रही है। तो बेटे केमिकल डाइजेशन जो है बेटे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज लिखो, आप लोगों को ईजी आती है। सबसे पहले क्या होता है कि जब बोलस जो आपके फूड मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर फूड मैस्टिकेट हुई थी, उसके अंदर स्लाइवा मिक्स हुआ था, वो एक नरम सा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, उस बॉल को हमने क्या कहा था, बोलस कहा था। बोलस फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से कहाँ गया, इसोफेगस में गया, इसोफेगस से आपके स्टमक में बोलस आ गया। जब बोलस बेटे स्टमक में एंटर हो जाता है, क्या मैंने कहा, जब बोलस स्टमक में एंटर होता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सक्रीट करेगा क्या, गैस्ट्रिक जूस। ये अभी हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस। तो जब स्टमक के अंदर बेटे बोलस आ जाता है तो साथ ही वहाँ पे क्या आ जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस भी वहाँ पे पुट कर देता है स्टमक के अंदर। कौन सी सिक्रीशंस, डेट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसके बाद जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है HCl की, वो एक्टिवेट करेगी किसको, पेप्सिजन को, और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पेप्सिन में, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि बेटे पेप्सिन जो है वो कैटालाइज करेगा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो हमने जब खाना खाया, हमारे खाने में जो प्रोटीन शामिल थे उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। और जब प्रोटीन स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स आपके पास जो है वो बन जाएंगे। क्या मैंने कहा, दोबारा सुन लो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो HCl की है वो एक्टिवेट करती है किसको, पेप्सिनोजन को। इट एक्टिवेट पेप्सिजन टू पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन का मेन फंक्शन क्या होगा, फिर पेप्सिन कैटेलाइज करेगा किसका, किसको कैटेलाइज करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा बेटे, और जब ब्रेक डाउन प्रोटीन का होता है तो आपके पास क्या चीज़ आती है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स आएंगे। उसके बाद जब आप लोग कोई भी मील लेते हो, ठीक है, वो डिनर हो या लंच हो, यानी कि कुछ भी आप जब खाते हो, तो आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑफ मील, यानी कि आपके खाने के 3 से 4 घंटे के बाद जो स्टमक है उसमें जितने कंटेंट्स हैं, जितना आपका खाना होता है वो क्या होता है, सफिशेंटली जो है वो मिक्स हो जाता है, और आपके पास एक सेमी लिक्विड एसिडिक मास बन जाता है। क्या बन जाता है, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड क्या है, ना तो वो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है, यानी कि एक बीच की चीज़ बन जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी लिक्विड, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो मैस बन जाता है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज काइम। जैसे आपके ओरल कैविटी में जो चीज़ बन गई थी उसको हमने क्या नाम दिया था, बोलस का नाम दिया था ना। इसी तरह स्टमक के अब एंड पे जो पूरा उसके अंदर फूड की फर्दर ग्राइंडिंग हुई, वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, गैस्ट्रिक जूस आ गया, पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो इन द एंड आपके पास जो अब सेमी लिक्विड मास रह गया फूड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, CHYME, काइम, ठीक है। अब क्या होगा कि ये काइम जो पायरोलिक पोर्शन था, पायरोलिक स्पिंक्टर था स्टमक का, वो इसको रेगुलेट करेगा, इसकी रिलीज को, यानी कि काइम जो है वो स्टमक से निकल के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक स्टमक से रिलेटेड चीज़ है, रेगुलेशन ऑफ सक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये भी टॉपिक हम अभी कवर कर लेते हैं, छोटा सा ही है। The secretion of gastric juice is regulated both by the nervous system and hormonal mechanism. In reaction to the smell, sight, or thought of food, the medulla of brain send message to gastric glands to secrete small amount of gastric juice. When food arrives in the stomach, the distension of stomach and decrease in the pH of gastric content stimulate more secretions and powerful contraction. The presence of protein in food stimulates special endocrine cell present in the mucosa of stomach to release a hormone called gastrin. इसको अंडरलाइन करो। Gastrin is carried by blood
to the gastric glands where stimulate them to produce and secrete more gastric juice. When food moves from stomach to small intestine, a hormone called somatostatin stop the release of HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने क्या अभी टॉपिक रीड आउट किया जो मैंने, डेट इज़ नोन एज रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कि गैस्ट्रिक जूस की जो रेगुलेशन है वो किस तरह से होती है. तो जो गैस्ट्रिक जूस तो बेटा हमने डिटेल से पढ़ लिया है. गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट कर रहे हैं दो टाइप के सिस्टम. एक है वहाँ पे नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा आता है हमारा हार्मोनल मैकेनिज्म. मैंने क्या कहा कि गैस्ट्रिक जूस है बेटे उसको कंट्रोल कर रहे हैं कौन सी चीज़ें, दो यहाँ पे मेन चीज़ें आएंगी. एक आपका आएगा नर्वस सिस्टम और एक कौन सा आता है हार्मोनल सिस्टम आता है, यानी कि हार्मोनल मैकेनिज्म आता है. पहले बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम की. देखो बेटे जब आप लोग फूड को स्मेल करते हो, आपके सामने खाना आता है, हमें खाने की स्मेल आती है ना. कोई भी खाना हमारे सामने आए खाने की स्मेल आती है. खाने को हम देखते हैं, खाने के बारे में या हम सोचते हैं, यानी कि अगर आप स्मेल करो उस खाने को देखो, साइट है, आपका थॉट ऑफ फूड है, यानी कि खाने के बारे में सोचो, तो हमारे ब्रेन का जो मेडुला है, मेडुला क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है. ठीक है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में. मेडुला ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, कि वो गैस्ट्रिक जूस की सक्रीशन जो है उनको प्रोड्यूस करे. समझ आई है. मैंने क्या कहा कि जब आप खाने को देखते हो, खाने की स्मेल करते हो, खाने के बारे में आपको कोई भी थॉट आता है, आप सोचते हो, तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है डेट इज़ नोन एज मेडुला, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या एक पैगाम भेजता है, मैसेज भेजता है. क्या मैसेज, टू secrete स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस. और जब आपके स्टमक के अंदर खाना जाता है तो डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होती है, पीएच उसका डिक्रीज हो जाता है, और वहाँ पे आपके क्या आ जाती है बेटे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन डेट इज गैस्ट्रिक जूस वो वहाँ पे भेज देता है, जिसकी वजह से फर्दर आपकी जो है पावरफुल कंट्रैक्शंस होती हैं, पीएच मेंटेन होता है, और आपका सारा का सारा जो भी हम सिस्टम पढ़ के आए हैं, सारी डाइजेशन जो स्टमक के अंदर है वो कंप्लीट होती है. दूसरी यहाँ पे मेन चीज़ जो हम पढ़ेंगे अभी, अब मैंने जिसकी रीडिंग किया है, डैट इज़ क्या हमने पढ़ लिया, हार्मोनल मैकेनिज्म. हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या है कि जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है फूड के अंदर, ठीक है ना, वो स्टिमुलेट करती है स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन सेल को, जो कि स्टमक के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है. हमने म्यूकोसा का स्ट्रक्चर अभी डिटेल से पढ़ा ना, स्टमक के म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होता है. तो स्टमक का जो म्यूकोसा ऑफ द स्टमक है ना बेटे, ये स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा. उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन कहते हैं. इसको अंडरलाइन कर लो. यानी कि मैंने आपको क्या कह दिया कि जो म्यूकोसा ऑफ द स्टमक है वो हार्मोन रिलीज करेगा नोन एज गैस्ट्रिन. ठीक है, और गैस्ट्रिन जो है ये फिर जब ये रिलीज हो जाता है तो गैस्ट्रिन जो है ब्लड के ज़रिए कहाँ जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाता है, और वहाँ पे जाके ये स्टिमुलेट होता है, और मज़ीद वहाँ पे जाके गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, और फूड जो है वो आपके स्टमक में, जो स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस था बेटे वो कंप्लीट हो जाता है. और यहाँ पे एक और हार्मोन भी आपकी बुक में दिया गया है, उसको भी आपने याद रखना है, सोमैटोस्टैटिन. ठीक है, सोमैटोस्टैटिन. ये वो हार्मोन है जब आपकी फूड मूव करती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, यानी कि काइम की फॉर्म में, जो हमने अभी पढ़ा था कि जब आपकी फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे एक हार्मोन है प्रेजेंट डेट इज़ नोन एज सोमैटोस्टैटिन. वो क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक की जो रिलीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता था ना, उसकी जो रिलीज़ होना है उसका जो, उसको क्या करेगा, ये हार्मोन उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि ये जो पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सक्रीशन है, इसको दो मेन सिस्टम जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं. कौन कौन से, एक है नर्वस सिस्टम और एक है हार्मोनल मैकेनिज्म. ठीक है, यहाँ पे बेटे पूरे सिस्टम में, जब हमने स्टमक पढ़ा था, यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. इस तरह की जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये आपने लाजमी करनी होती हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं. इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. समटाइम देर इज़ अ बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक इनटू द esophagus. It causes a painful burning sensation in the chest and this condition is known as pyrosis or heartburn. कभी कभार
ड्यू टू सम रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, कि कभी कभार क्या होता है कि एसिडिक काइम, यानी कि आपका जो आप स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाती है, एंड पे जो डाइजेशन के बाद जो सेमी लिक्विड आपका मैस बनता है फूड का, उसको हम लोग क्या कहते थे, काइम कहते थे ना। कभी कभार काइम जो है वो स्टमक से दोबारा इसोफेगस में आती है, ठीक है। जिस तरह पहले हमने वो भी पढ़ा था एक फिनोमेना, अगर आपको याद हो, पेरिस्टाल्सिस वाला, जिसमें वॉमिट आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह कभी कभार काइम जो है वो स्टमक से रिटर्न होके कहाँ आता है, इसोफेगस में आता है। और जब ये इसोफेगस में काइम आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि आपको जलन फील होती है, ठीक है, चेस्ट के अंदर, चेस्ट कैविटी में, और पेन भी होती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं, या इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोसिस कहते हैं। क्लियर, इसको अंडरलाइन करो, इसको अपने अच्छी तरह से याद करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन इन्फेंट द गैस्ट्रिक जूस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ renin enzyme. This enzyme coagulates milk protein and delays the passage of milk into the small intestine. The delay enables enzyme to digest the milk protein. इन्फेंट्स कौन से होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीते हैं सिर्फ अभी, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। इन्फेंट्स क्या बताया हुआ है कि इन्फेंट में जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रेनिन, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, बेसिकली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को, और ये डिले करता है पैसेज ऑफ मिल्क इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से, उसको भी डिले कर देता है उस प्रोसेस को। जब डाइजेशन स्टमक में बेटे कंप्लीट होती है तो सारी की सारा डाइजेस्टिव फूड कहाँ जा रही होती है, आपकी इंटेस्टाइन में जा रही होती है। तो ये ग्लैंड क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, सॉरी, ये एंजाइम उस प्रोसेस को डिले कर देता है, और इस डिले की वजह से ये एंजाइम मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर हो गया, ये इस एंजाइम को भी आप लोग जो है वो अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, इसको भी हम पढ़ते जाते हैं। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज susceptible to damage from acid and pepsin if it had no protection. Protection of the mucosa is provided in two ways: viscose mucus and bicarbonate which neutralizes acids. यहाँ पे आपको सिंपल बताया हुआ है, हमने क्या पढ़ा था, स्टमक की इनर लेयर पढ़ी थी म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है आपको बताया हुआ है कि इसको डैमेज पहुंच सकता है किससे, एसिड से एंड पेप्सिन से, ठीक है, इफ़ इट हैड नो प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन इसकी क्या है, दो मेन तरीके हैं जिनकी वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, एक है विस्कस म्यूकस और एक कौन से हैं, बाइकार्बोनेट। और ये दोनों क्या करते हैं, ये एसिड को, वो एसिड जो इसको डैमेज पहुंचा रहा था, उस एसिड को ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्टमक को जो है वो बेटे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टमक हमने पढ़ा, डिटेल्स हमने इसको स्टमक में पढ़ा। स्टमक में एक दफ़ा मेन पॉइंट्स इसके हम दोबारा से सारे रिकॉल कर लेते हैं। स्टमक हमारा आज कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा कि स्टमक जो है ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। इसकी शेप कौन सी है, जे शेप्ड है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट जहाँ से इसोफेगस ख़त्म होता है और कहाँ तक प्रेजेंट है, ड्यूडिनम से पहले, ठीक है। और ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, राइट बिलो द डायफ्राम। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि स्टमक को हम 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, कार्डिक पोर्शन, फंडस पोर्शन, और हमने तीसरा क्या बताया था, पायरोलिक पोर्शन। क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन होती है उसको 2 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते थे, एक थी मैकेनिकल और एक हमारे पास थी केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि स्टमक की जो वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स थी हमारे पास, सिरोसा, स्मूथ मसल्स, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। स्मूथ मसल्स आगे फर्दर जो हैं वो 3 टाइप्स के थे, वो भी हमने पढ़े। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो मस्कुलर वॉल्स हैं, वो कंट्रैक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं किसमें, चर्निंग ऑफ फूड में। चर्निंग ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे फूड की जो है वो मिक्सिंग होती है, डिफरेंट टाइप की सेक्रीशंस यहाँ पे आके शामिल होती हैं। इसके अलावा ये कंट्रैक्शन जो है ये हीट प्रोड्यूस करती है, और इस हीट की वजह से बेटे सॉलिड फैट जो हैं वो क्या हो जाते थे, मेल्ट हो जाते थे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगली चीज़ दैट इज़ नोन एज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा
कि जो म्यूकोसा है, जो इनर वॉल है स्टमक की, वो उसमें न्यूमरस ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, बेटे बना के दिखाया, ठीक है। ये म्यूकोसा था, म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड था, इसके अंदर जो डिप्रेशन था, इस डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते थे, गैस्ट्रिक पिट कहते थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक एपिथेलियल और 3 टाइप के सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। सेक्रेटरी सेल कौन कौन से होते हैं, म्यूकस सेल, पेराइटल सेल और चीफ सेल। और हर सेल जो है ये डिफरेंट टाइप की सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। इन तीनों सेल्स की जो सेक्रीशंस होती हैं उनको कंबाइनली बेटे हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज गैस्ट्रिक जूस। ये मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या पढ़ा कि जब बोलस स्टमक में एंटर होती है तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। इन द एंड पूरा जब हमने फंक्शन पढ़ लिया, इन द एंड मैंने आपको बताया कि जो फूड है अब उसकी जो एक शेप है, जो उसकी शक्ल है, वो क्या एक सेमी लिक्विड टाइप मास बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, काइम कहेंगे, ठीक है। और काइम जो है वो कहाँ पे चला जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस पूरे प्रोसेस में, स्टमक के प्रोसेस में जो है रेगुलेशन भी हो रही है, किसकी, गैस्ट्रिक जूस की जो है वो रेगुलेशन हो रही है। और 2 सिस्टम यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को। वो 2 सिस्टम कौन कौन से थे, एक था नर्वस सिस्टम और एक कौन सा था, हार्मोनल मैकेनिज्म। आई होप कि आपको बेटे स्टमक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग अपने कमिंग लेक्चर में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।